everyone. Welcome and welcome back to our channel. My name is Manya My name is Tarun. and you're watching ATM Reaction. अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं ब्लाइंड लैब टेस्ट रिजल्ट्स फॉर विच इज शॉकिंग बिकॉज क्योंकि एज इट इज और नेक प्रो का जो प्रोटीन पाउडर है उनके लिए उनके ऊपर How do you टेस्टिफाइड ने know ब्लाइंड that टेस्टिंग कराई है. this is shocking? क्या पता सही है उसमें? इसमें लिखा हुआ है ना, देखो अरे क्वेश्चन shocking मार्क. question mark. Is it shocking or not? इट कुड बी शॉकिंग, हाँ. इट माइट बी शॉकिंग. दो प्रोडक्ट की प्रोटीन करते हैं. एक्यूरेसी की ब्लाइंड लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट बताऊंगा. सिर्फ प्रोटीन एक्यूरेसी की हमने टेस्टिंग इसलिए कराई है क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर हमें लोगों के कंसर्न ईमेल्स आ रहे थे प्रोटीन परसेंटेज को लेकर. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ क्योंकि एज इट इज मैं पहले ब्रांड कंज्यूम करता था और नेक प्रो मैं अभी यूज कर रहा हूँ. एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट में इनमें किसी भी प्रोडक्ट में डेविएशन ज्यादा पाएगा तो मुझे यूं टाइम नहीं लगेगा इन्हें एक्सपोज करने में. और यही एक रीजन है कि हम टाइम टू टाइम हर एक पास प्रोडक्ट की रीटेस्टिंग कराते रहते हैं. जिन दो प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं उन दो प्रोडक्ट्स का नाम है एज इट इज एटम और नैक प्रो परफॉर्म. एज इट इज एटम को हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं. तो ये सही हुए तो इनके रेट बढ़ जाएंगे. ये एज इट इज एटम का ब्लेंड वाला वेरिएंट है. जिन यूजर से हमें कंप्लेन आई है उनका ऐसा कहना है कि इन्होंने 4 kg का फ्रेंच वेनिला ऑर्डर किया था, जिसकी जब उन्होंने लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई तो उनके लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज इस बेसिस पे प्रोटीन पाया गया है 47.12%, जबकि कंपनी ड्राई बेसिस पे क्लेम करती है 75%. अभी क्योंकि 4 kg वाला वेरिएंट लोग कम लेते हैं और वेनिला फ्लेवर भी लोग कम लेते हैं, तो हमने ये उम्मीद लगाई थी कि क्या पता हमें भी सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट मिल जाए. पर अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो में आप देख सकते हैं हमें सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट नहीं मिला. इसलिए जो भी हमें मिला वो एंटायर 4 kg हमने लैब को सील्ड पैक भेज दिया टेस्टिंग के लिए. और हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोटीन ड्राई बेसिस पे पाया गया है 78.90%. कंपनी क्लेम करती है 75%. हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पाया गया है 78.90%. यहां पे मैं आप सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं जो मैंने इनको भी दिया कि जब भी आप लैब टेस्ट करा रहे हैं वो भी प्रोटीन परसेंटेज की, जो कि नाइट्रोजन बेस पे टेस्ट होता है, इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता उसका बाकी की टेस्टिंग से अगर हम कंपेयर करें. तो ये टेस्ट एक अच्छे लैब से ही आप कराएं. इनकी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कोई भी अक्रेडिटेशन नहीं है, ना ही NABL है, ना ही FSSAI है. तो हमेशा एक अच्छे लैब से टेस्टिंग कराएं. देखिए एज अ स्टूडेंट वे प्रोटीन खरीदना अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात हो गई है. और उसके बाद अगर आप एक एडिशनल स्टेप ले रहे हैं, 500 से 1000 रुपए आप नाइट्रोजन प्रोटीन टेस्टिंग के लिए खर्च कर रहे हैं, तो उसे हमेशा अच्छे लैब में कराएं. मुझे मेरा भी टाइम याद आता है जब मैं स्टूडेंट था, वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाता था और 50-50, 100-100 रुपए कैशबैक के लिए इधर उधर वेबसाइट्स खोल के दिखता था, क्योंकि उतना भी कैशबैक मिल जाता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. तो एज अ स्टूडेंट वे प्रोटीन खरीदना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है. मैं हर एक अमाउंट का महत्व समझता हूं. इसलिए अगर आप एक एडिशनल स्टेप लिए टेस्टिंग के लिए तो हमेशा एक अच्छी लैब ही प्रीफर करें. सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो है नैक प्रो परफॉर्म. इस प्रोडक्ट को लेके भी हमें कुछ कंसर्न्स रिसीव हुए हैं, जिसमें लैब रिपोर्ट भी हमसे शेयर की गई है. वो लैब रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए. इस लैब रिपोर्ट में ना तो फ्लेवर का नाम है, ना बैच नंबर है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना एक्सपायरी डेट है. कुछ लोगों ने हमसे ये भी कंसर्न किया कि उन्होंने टेस्टिंग किट में इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है और प्रोटीन परसेंटेज कम आया है. खैर जो लैब रिपोर्ट थी वो तो ऐसी थी कि उसमें कोई डिटेल्स नहीं था, बट हमें क्योंकि इतने कंसर्न्स लोगों के आए इसलिए हमने सोचा ठीक है इसे भी ब्लाइंड ऑर्डर करा के प्रोटीन परसेंटेज के लिए हम टेस्टिंग कराते हैं. हमने इसको ब्लाइंड ऑर्डर करने के लिए क्विक कॉमर्स, जहां पे थर्ड पार्टी सेलर्स बेच रहे होते हैं, वहां से ऑर्डर किया. अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं. चॉकलेट फ्लेवर मैंने भी ऐसे किया था, ऑर्डर किया था. जो बैच नंबर का प्रोडक्ट में मिला वही हमने लैब में भेज दिया टेस्टिंग के लिए. हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोटीन पाया गया है 69.11%, जो कि हमने एक अक्रेडिटेड लैब से टेस्टिंग कराई थी. कंपनी 65.01% प्रोटीन क्लेम करती है ड्राई बेसिस पे. हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 प्रोटीन. तो तुम नैक प्रो क्यों यूज कर रहे हो? उसमें क्योंकि वो ज्यादा सस्ता है. था. अरे 9.11% पाया गया है. अभी एक चीज और ऐड करना चाहता हूं इस प्रोडक्ट को लेके. देखिए आप लोग को पता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे अंतर है 19-20 का अंतर. बाबू वो 2500 का 1 किलो है, ये 1000 रुपए का 1 किलो मिल रहा था, तो पहले तो तुमने लिया है. ब्लाइंड टेस्टिंग के पास होते हैं उसे हम टाइम टू टाइम रीटेस्टिंग कराते रहते हैं.
इस प्रोडक्ट की भी रीटेस्टिंग पेंडिंग थी प्रीवियस ईयर में, तो हमने इसकी रीटेस्टिंग करा ली थी प्रीवियस ईयर में। जितनी भी रिन्यूअल्स वाली रीटेस्टिंग है उनके हमने वीडियोस अभी तक बनाए नहीं हैं। शॉर्ट्स में बहुत जल्दी आप लोग को इन सब के रिजल्ट्स हम कम्युनिकेट कर देंगे। तो अभी हम आज के वीडियो में देख लेते हैं कि हमारी जो है रीटेस्टिंग वाली रिपोर्ट है उसमें कितना प्रोटीन परसेंटेज आया था। जो क्विक कॉमर्स से हमने ऑर्डर किया था वो तो आपको दिखाई चुके हैं। हमारी रीटेस्टिंग में प्रोटीन परसेंटेज भी आपको दिखा देते हैं कितना पाया गया था। तो हमारी रीटेस्टिंग के लिए हमने इनका वेनिला फ्लेवर ब्लाइंड ऑर्डर किया था और वो भी थर्ड पार्टी सेलर से ही किया था। कंपनी इनके वनीला फ्लेवर में क्लेम करती है प्रोटीन ड्राई बेसिस पे 65.01%, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया ड्राई बेसिस पे 57.20%, क्योंकि प्रोटीन हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट में कम पाया गया था, लगभग 8% कंपनी क्लेम से कम पाया गया था। इसलिए हमारी रीटेस्टिंग की रिपोर्ट आने के बाद हमने एक और टेस्ट भी करा लिया और जो हमने दोबारा टेस्ट कराया उसमें प्रोटीन परसेंटेज ड्राई बेसिस से पाया गया है 59.70%। तो ये था आप लोगों के कंसर्न से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो। हम लोग बहुत ही एथिकली और नैक प्रो भाई मैं सोच रहा हूँ कि नैक प्रो से स्विच कर लो वापस एज इट इज पे, क्योंकि अरे जो तुम पैसे अगर तुम कह रहे हो कम है तो उसने तो कम उसने वैसे भी दिए ना, मतलब प्रोटीन तो उसमें से उतना कट हो गया। तो फिर ट्रू ऑनेस्टी तरीके से अपनी ब्लाइंड टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं, ब्लाइंड ऑर्डर करते हैं और आप लोग का और कॉन्फिडेंस जीतने के लिए हम लोग प्रोडक्ट का थर्ड पार्टी सेलर ढूंढते हैं। बहुत मेहनत लगती है कभी कभी कुछ प्रोडक्ट के थर्ड पार्टी सेलर को ढूंढने में। जब वो नहीं मिलते तब जाके हम दो अलग अलग अनोनिमस आईडी से दो अलग अलग अनोनिमस एड्रेस पे उसे ऑर्डर करते हैं। अदरवाइज एक अनोनिमस आईडी से हम थर्ड पार्टी सेलर से ऑर्डर करके टेस्ट करवाते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को डाउट ना हो और अगर आप लोग को हमारा चैनल हेल्प करता है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, यस हेल्प करता है, हमें तो हेल्प करता है। हम वापस जाएंगे आज रेगुलरली फॉलो करता हूँ ट्रस्टिफाइड को, क्योंकि यार अभी पता है आप पे कर रहे हो यार। हाँ। इतना महंगा प्रोडक्ट 2,500 अगर तुम कह रहे हो, मुझे अभी पता चला 2,500 रुपए इज 1 किलो समथिंग, मतलब कुछ वर्थ है भाई 2,500 की भी, ऐसा नहीं है। ट्रू। और अच्छा आप लोगों को में से किस किस को लगता है कि जो 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम है जो वो बंद हुआ है, बंद अभी तक पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, पूरी तरह नहीं हुआ बट हाँ उस पर काम चालू है। हाँ कि मतलब भाई 10 मिनट में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, आधा घंटा तो कम से कम भाई ड्राइवर को हटा सामान दिया उठाने में तुम तक पहुंचाने में लगता ही है। तो उतना तो मिलना ही चाहिए एटलीस्ट उनको, क्योंकि फिर वो रश में रहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रश में यार, वो risky बत्तियां बन तोड़ते जाते हैं, हैं, हाँ। लाइट्स तोड़ते हैं, लोगों को चोट लग जाती ट्रैफिक है, रूल उनको खुद डिसओबे तो भी करते ही है, हाँ, प्लस ओवर स्पीडिंग करते हैं और रिस्क इंक्रीज करते हैं लोगों के लिए और अपने खुद लिए। के लिए सबसे बड़ी चीज है, खुद सो के लिए भी तो करते वी हैं। ऑल्सो बिलीव कि 30 मिनट डिलीवरी इज फाइन, 1 आवर डिलीवरी इज फाइन, लेकिन ये जो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है सिस्टम। ये ना मतलब गलत है 10 मिनट वाली डिलीवरी ना, आपको थोड़ा पेशेंस भी तो होना चाहिए हाँ यार, ये भी true। ये चीज हो गई थी 10 मिनट वाली डिलीवरी के चक्कर में कि आप खड़े हो, मेरे साथ हुआ है, मैं खुद का बता रही हूँ कि मैं खड़ी हूँ किचन में और मैंने ऑर्डर कर दिया 10 मिनट में आ जाएगा, फटाफट गैस पे चढ़ा हुआ खाना, आधा सामान आ रहा है, वो भी चीज गड़बड़ है, पेशेंस होना क्योंकि चाहिए। आपके ना सिस्टमैटिक चीजें भी बिगड़ जाती हैं, इंसान की करने के तरीके भी। अब हमने जहाँ शिफ्ट किया है, जहाँ पहले गुड़गांव में थे वहां पे ये थी ब्लिंकिट और ये सब किया, अब हमने जहाँ शिफ्ट किया वहां पे अभी ब्लिंकिट अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। तो हमें वो ट्रांजिशन ना बहुत 1-2 हफ्ते के लिए हमारे साथ ये हो गया था कि हम कैसे सामान मंगाएं, मतलब हमें ये नहीं समझ में आता था हम कैसे सामान मंगाएं, क्योंकि आदत थी ब्लिंकिट पे या जेप्टो पे भी आप डालो सारी चीजें, अच्छा कुछ भूल गए दोबारा मंगा लेते हैं, हाँ। वो भी गलत है। True। जो पहले चीजें थी ना कि हाँ आप वीकली एक लिस्ट बना के जाते थे, दैट वाज गुड। हाँ वीकली मंथली लिस्ट बनाओ, उससे एक तो पैसे कम लगते हैं, ब्लिंकिट ज़ेप्टो का एक्सेस होने की वजह से एक्सेस पैसे खर्च होते हैं क्योंकि हम उस पे ऐसे चीजें स्क्रॉल करते हैं, फिर हमें कुछ सुंदर सी दिखती है मंगा लेते हैं। मैंने बहुत सामान मंगाया ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पे, जो कि घर में मेरे ना ऐसे मतलब फिर पड़ा हुआ है अननेसेसरी, वो वेस्टेज है। अब मैं डीक्लटर करूंगी जब घर की सफाई, तब मैं उसमें हटाऊंगी वो सारी चीजें। तो आप लोगों का ओपिनियन क्या है वो बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। यस, और अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।